इस एआई एजेंट की हेल्प से हम लिंक्डइन के लिए गूगल के ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे पोस्ट जनरेट करेंगे, वो भी बिल्कुल 1 मिनट से कम समय में। सो चलिए इसको लाइव डेमो देखते हैं। हम गूगल में कोई भी कीवर्ड सर्च करते हैं, एआई ऑटोमेशन, एंड किसी भी कीवर्ड से जो भी रिलेटेड कीवर्ड होते हैं जो गूगल हमें सजेस्ट करता है, ये वो कीवर्ड होते हैं जो बहुत सारे यूज़र कंटिन्यू नेट पे सर्च कर रहे हो। इन सारे कीवर्ड्स के लिए हमारा एआई एजेंट पोस्ट जनरेट करेगा, वो भी सारी ऑटोमेशन पे। फाइनली हम अपने वर्क फ्लो के पास आते हैं एंड इस पे हम चैट पे हम लिखते हैं कोई भी कीवर्ड, एआई ऑटोमेशन, एंड सिंपली हम इसको सेट कर देते हैं एंड ये काम कर रहा है। एंड इसने कीवर्ड ले लिया, अब उस पर पोस्ट भी जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है एंड कुछ ही सेकेंड्स में ये सारी पोस्ट क्रिएट करके एंड हमारे लिए डेटा सेव भी कर देगा एयर टेबल पे। लेट्स सी, ऑलमोस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। समटाइम इट टेक्स टाइम, समटाइम इट्स कंप्लीट। ओके, सो ये फाइनली कंप्लीट करके एयर टेबल पे डेटा स्टोर कर रहा है। ओके, सो फाइनली इसने सारा डेटा हमारे एयर टेबल पे स्टोर कर दिया। लेट्स सी, चेक करते हैं यहाँ पे आया कि नहीं। ओके, सो इसने एआई ऑटोमेशन एजेंसी टूल्स कोर्स जॉब सारे कीवर्ड्स पे इसने 15 पोस्ट हमारे लिए जनरेट करी एंड पोस्ट पे क्लिक करके देखते हैं। जस्ट ओके, एक्साइटिंग टाइम्स इन द वर्ल्ड ऑफ एआई, एंड इसने सब कुछ अच्छे प्रोफेशनल तरीके से किया एंड हैशटैग्स भी इसने दिए। सो जस्ट 1 क्लिक में हमारे सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे वायरल लिंक्डइन पोस्ट जनरेट हुई है। सो लेट्स से इसका हम ब्रेक डाउन करते हैं वन बाय वन, ताकि आप भी समझ सके कि इसको आप अपने लिए कैसे क्रिएट कर सकते हो। चलिए हम इसका कंप्लीट ब्रेक डाउन करते हैं। उससे पहले अगर आपको टेम्पलेट चाहिए, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप फ्री टेम्पलेट डाउनलोड कर सकते हैं। इस पर जस्ट आपको कॉपी पेस्ट करना है, आपको बिल्कुल स्क्रैच से नहीं बनाना है। कम्युनिटी की लिंक दी है, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट पे जाना। प्रोडक्ट पे आपको सिंपली सारे टेम्पलेट्स फ्री डाउनलोड करने हैं एंड आप यहाँ से ये वाला टेम्पलेट जो भी है सब कुछ डाउनलोड कर सकते हो। तो हम इसको ब्रेक डाउन करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके लिए हमको क्या क्या चीज़ें लगने वाली है इसके अंदर। तो हम चैट मॉडल लेंगे, हम टेलीग्राम व्हाट्सएप भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसका खुद का चैट मॉडल लेंगे N8N का। एंड एपीआई कीज लगेंगे हमें ओपन एआई का एलएलएम के लिए, सर्प एपीआई जिससे कि ये गूगल का डेटा स्क्रैप कर सके, एंड एयर टेबल का यूज़ करेंगे ताकि हम डेटा को सेव कर सके। गूगल शीट भी आप यूज़ कर सकते हो, हमने इसको यूज़ किया है एयर टेबल को। देन इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये हमारा फाइनली वर्क फ्लो है। इसको हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कैसे इसने परफॉर्म किया एंड आप अपने लिए कैसे सेट कर सकते हो। हम सबसे पहले देखते हैं कि स्टार्ट में हमने एक चैट ट्रिगर लिया है। चैट ट्रिगर सिर्फ आप यहाँ से सिंपली चैट्स सर्च करोगे, ये वाला ट्रिगर हमने यूज़ किया है। ठीक, सिंपली आपको ये यूज़ कर देना है, इसके अंदर कोई भी सेटिंग्स नहीं है। तो ये आउटपुट आता है कब, जब हम इसको कोई भी चैट भेजते हैं, जैसे हमने एआई ऑटोमेशन भेजा था, देन ये आउटपुट आता है। ठीक है, देन इसके बाद सेकेंड पे हमको HTTP रिक्वेस्ट ऐड करनी है ताकि हम गूगल को डेटा रिक्वेस्ट भेज के उससे डेटा यूज़ कर सकें। तो इसके अंदर हमने ऐड किया है सर्प एपीआई का यूआरएल हमको यूज़ करना है। आपको सेम यूआरएल यूज़ करना है, बस ये जो यहाँ से ये एपीआई की है ये आपको अपनी यूज़ करनी है। देन ये आपको टेम्पलेट पे मिल जाएगा, तो आप एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये एपीआई हम कहाँ से लेंगे वो अभी हम देखेंगे। नीचे हम आते हैं, क्रेडेंशियल टाइप ये रखना है। कनेक्ट किया हमने सर्प एपीआई एंड इसका हमने अकाउंट लिया है एंड उसके लिए हमने बाकी सारी चीज़ें नीचे एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे क्वेरी पैरामीटर नेम आपको क्यू लिखना है, एज इट इज़ जैसे इसमें लिखा है क्यू लिखना है। एंड ये वाला जो इनपुट है आपको, हमने ये वाला लिया चैट का इनपुट। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ये आ जाएगा। एंड हम इस पे एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं, सिंपली मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। यहाँ पे सर्प एपीआई आप सिलेक्ट करोगे एंड यहाँ पे अकाउंट क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना। यहाँ एपीआई मांगेगा, आपको जाना है
सर्प एपीआई के डैशबोर्ड पे जैसे आप साइन अप करोगे तो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। वहाँ पे आपको एपीआई की पे क्लिक करोगे, देन आपको यहाँ पे एक एपीआई की मिलेगी। ये वाली एपीआई की आपको यहाँ से सिंपली कॉपी करना है एंड वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आप गूगल के सारे एपीआई यूज़ कर सकते हो, कोई भी एपीआई, गूगल का सारा डेटा। तो ये हमने कॉपी किया एंड यहाँ पे आप सिंपली पेस्ट कर दोगे, देन वो आपका कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है, देन मैं नहीं करूँगा, ठीक है। देन ये स्टेप फाइनल हुआ, हमने इसको ये आउटपुट इनपुट दिया तो इसने हमको इस तरह का आउटपुट दिया, ठीक है। अब ये बहुत से डिफरेंट चीज़ों में आया है, तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कोड का यूज़ करेंगे। हमने इस पे कोड लिया है, ये एज इट इज़ कोड आपको यूज़ करना है। ये टेम्पलेट में आपको सेम मिलेगा, आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने। तो इससे क्या होगा कि इस सारे डेटा से हमें सिर्फ ये टेक्स्ट को लेके देगा, बाकी सारा डेटा वो रिमूव कर देगा, ताकि हम इसके बेस पे आगे के स्टेप्स ले सकें, ठीक है। देन इसके आगे हमने यूज़ किया है एग्रीगेट को। एग्रीगेट के लिए आप सिंपली यहाँ से एग्रीगेट सर्च करोगे, मिल जाएगा। इसमें हमने क्या सेटिंग्स ली है एंड ये हमने क्यों यूज़ किया, ताकि हमें जो जो भी टेक्स्ट था, हमने कोड से एआई ऑटोमेशन का ये जो टेक्स्ट यूज़ किया था ये हमें कोड से मिला था। हम ये टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट करते हैं यहाँ पे, देन हमको एग्रीगेट के थ्रू इससे जो भी सर्प एपीआई से हमें डेटा मिला था वो सारे कीवर्ड्स को यहाँ पे जाके हमें सिर्फ कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करके दे देता है। तो ये सारा डेटा हम वहाँ से हटा सकते हैं, तो ये सिंप्लीफाई हो जाता है। देन अब हमारा ये जो आउटपुट आया, अब हमें हर एक, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, हर एक आउटपुट के लिए हमें पोस्ट जनरेट करनी है। तो इसके लिए हमें लूप का नोड लेना पड़ता है। लूप जैसे हम यूज़ करते हैं तो इसमें सिंपली आप वन बैच साइज रखो, ये हमारा एक ही बैच है टेक्स्ट, एंड इस बैच साइज के लिए इसको लूप पे पोस्ट बनानी है। देन ये वाला डेटा ये जाता है हमें आउटपुट, बट ये कैसे आता है कि इसके साथ ही हमको ओपन एआई का मैसेज मॉडल यूज़ करना होता है। ओपन एआई का मैसेज मॉडल जब हम यूज़ करते हैं तो सेम टेक्स्ट हम यहाँ पे ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। मैसेज मॉडल सेम रखना है, यहाँ पे आप कोई भी मॉडल ले सकते हो, चाहे GPT-4o मिनी। एंड इसके लिए ओपन एआई अकाउंट कैसे क्रिएट करना मैंने लास्ट वीडियो में बताया, एक बार सिंप्लीफाई नॉर्मली बता देता हूँ। आप यहाँ पे क्लिक करोगे, न्यू क्रेडेंशियल, एपीआई की मांगेगा, आपको जाना है ओपन एपीआई के platform.openapi.com पे, ai.com पे। यहाँ से आपको एपीआई कीज पे क्लिक करना है, क्रिएट न्यू सीक्रेट की, यहाँ से क्रिएट करेंगे, आपको सीक्रेट की मिलेगी, वो कॉपी करके यहाँ वो कॉपी कर लेना। एंड एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये इस पे आपको मिनिमम $5 की पेमेंट करनी होगी, तभी आप इसका एपीआई एक्सेस कर सकते हैं। एंड वो कोड आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक। तो इससे हम इसको कनेक्ट करते हैं, मेरा ऑलरेडी कनेक्टेड है। इस पे हमने इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया है, जो कि आप प्रॉम्प्ट देख सकते हैं इसके बेस पे कि आप क्रिएट अ लिंक्डइन पोस्ट फॉर ईच कीवर्ड। एंड हमने यहाँ से जेसन का डेटा, टेक्स्ट का डेटा दे दिया, ताकि वो उसके बेस पे ये क्रिएट करके दे, ठीक है। अब ये इस टेक्स्ट पे इसको वन बाय वन लेना है, इसके लिए हमने लूप लगाया है। एंड लूप के लिए हमें ये सेट करना है कि हम इसको वेट का नोड लगाएंगे, ताकि ये हमको हर एक उस पर एंड अच्छे से रिस्पॉन्स करे। तो वेट के लिए आपको सिंपली 1 सेकेंड 2 सेकेंड कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैंने 2 सेकेंड यूज़ किया है। देन इस पे हमने सिंपली इसको इतना करके छोड़ देना है, एंड वो अब वेट पे वो अपना क्रिएट कर लेगा। तो अब इस इतनी इसकी प्रोसेस में क्या होता है कि हमने जैसे यहाँ पे इसको कोई आउटपुट दिया तो ये जाता है यहाँ पे, इसने डेटा स्क्रैप किया, फिर कोड से हमने उस डेटा को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया ताकि हमको विजुअल अच्छे से आए। देन उसको एग्रीगेट दे दिया, ताकि हम उसको एक सीक्वेंस में उसके लिए पोस्ट जनरेट कर सकें। फिर हमने लूप यूज़ किया, लूप के साथ हमको इसको कनेक्ट करना होता है, ताकि ये एलएलएम का यूज़ करके वो लूप में उसको क्रिएट करे। वेट हम 2 सेकेंड का लगाते हैं, ताकि वो अच्छे से पोस्ट क्रिएट कर सके वन बाय वन। एंड देन फाइनली हमको इसका जो आउटपुट मिलता है वो कुछ इस तरीके से मिलता है, जो हमें चैट जीपीटी की तरफ से मिलता है। तो हमको सिर्फ
मेन डेटा चाहिए जो हमको पोस्ट करना है, लिंक्डइन की पोस्ट। तो उसके लिए हमने स्प्लिट आउट लगाया हुआ है। स्प्लिट आउट क्या करता है, इस सारे डेटा से हमारा जो मेन कीवर्ड एंड पोस्ट को एक्सट्रैक्ट करके हमको आउटपुट देता है, ताकि ये हम अपने डेटा शीट पे सेव कर सकें। तो ये उसने ये वेरिएबल लिया, 15 आइटम्स इसने दिए एंड ये सारी पोस्ट है, तो इसने आउटपुट दिया। अब ये आउटपुट हम सेंड करते हैं अपने एयर टेबल पे। एयर टेबल पे हमने सिंपल यहाँ से एयर टेबल का नोट लेना होता है। एयर एयर टेबल का आप ये वाला नोट लेते हैं, क्रिएट और अपडेट रिकॉर्ड, ठीक है। देन ये वाला नोट लेने के बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, देन आपको इसका टोकन मांगता है, टोकन के लिए, और सिंपली क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, यहाँ पे टोकन आएगा। देन आपको वहाँ एयर टेबल पे जाना है, एयर टेबल पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे। देन यहाँ पे क्लिक करना है बिल्डर हब। बिल्डर हब पे आपको इसका एपीआई सेक्शन आ जाएगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू टोकन एंड यहाँ पे आप डिटेल डालोगे। हाँ, इसका एक चीज़ ध्यान रखना, ऐड अ स्कोप करने के लिए आपको डेटा रीड, राइट एंड स्कीमा बेस्ड रीड एंड राइट, ये ज़रूर सिलेक्ट करना है। एंड एक्सेस पे आप कौन सा वर्क फ्लो, कौन सी फाइल मतलब डेटा शीट दे रहे हो, उसको सिलेक्ट करके क्रिएट करोगे, आपको टोकन मिल जाएगा। वो टोकन आप यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। देन हमने ये सेटअप कर लिया एंड इस पे क्रिएट अपडेट एआई एजेंट का डेटाबेस टेबल टू, मतलब यहाँ पे वो भी सिलेक्ट करते हैं जो हमने हमारा डेटाबेस वहाँ बना हुआ, टेबल टू हमने लिया है, लिंक्डइन पोस्ट वाला है। एंड यहाँ पे आईडी, कीवर्ड एंड कंटेंट, ये आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये एक सिंपल सा उसका एक पूरा वर्क फ्लो का सेटअप है, इसको हम एक बार सेटअप कर देते हैं। देन ये कोई भी हम कीवर्ड इसको देते हैं तो ये हमको पोस्ट जनरेट करके दे देगा। एंड ये जो हमारा चैट नोड है, हम इसको टेलीग्राम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि हमको यहाँ बार बार आने की ज़रूरत ना पड़े। हम डायरेक्टली टेलीग्राम को मैसेज करके एंड उसको बोल सकते हैं कि वो हमारे लिए ये परफॉर्म कर दे। सो हे गाइस, हमारा ये था सिंपली ब्रेकडाउन। अगर आप इस तरह के और वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट पे बताओ कि अगला वीडियो हम किस वाले ऑटोमेशन एजेंट के लिए बनाएं। अगर आप में से कोई बिजनेस ओनर्स हैं, इस टाइप के वर्क फ्लो एजेंट्स अपने बिजनेस के लिए, अपने वर्क फ्लो के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। नीचे मैंने लिंक दी हुई है, वहाँ से आप कॉल बुक कर सकते हो एंड हम आपके लिए सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड लोगों के साथ शेयर करो।